हाय दोस्तों। दोस्तों आज का उपदेश बहुत ही इम्पोर्टेंट उपदेश है। आज के उपदेश सुनने के बाद आपके जीवन में सुख ही सुख होगा। तो चलिए दोस्तों सुनते हैं भगवान महात्मा बुद्ध के आज के अनमोल विचार हमें क्या प्रेरणा देता है, हमें क्या शिक्षा देता है। दोस्तों प्रतिदिन की भांति भगवान बुद्ध सभी शिष्यों को आत्म संतोष का बोध करा रहे थे। आत्म संतोष ही सबसे बड़ा धन है। इसी का ज्ञान बोध कराते हुए भगवान बुद्ध ने शिष्यों को एक कथा सुनाई। एक गांव में एक गरीब व्यक्ति रहता था। वह बहुत मेहनत करता था किंतु वह धन नहीं कमा पाता था। इस प्रकार उसके दिन बड़ी मुश्किल से बीत रहे थे। कई बार तो ऐसा हो जाता था कि उसे कई कई दिनों तक सिर्फ एक वक्त का खाना खाकर ही गुजारना पड़ता था। इसी मुसीबत से छुटकारा पाने का उसको कोई उपाय उसे नहीं सूझ रहा था। एक दिन उसे महात्मा बुद्ध मिल गए। उसने महात्मा बुद्ध को खूब सेवा की, महात्मा बुद्ध की खूब सेवा की। बुद्ध उसकी सेवा से बहुत प्रसन्न हुए और उसे देवी की आराधना का एक मंत्र दिया। उसे कहा कि तुम इस मंत्र को बढ़ता। मंत्र से कैसे देवी का स्मरण किया जाए उसकी पूरी विधि भी बुद्ध ने उसे बता दी। वह व्यक्ति उस मंत्र से स्मरण करने लगा। कुछ दिन मंत्राधान करने पर उसे दोस्तों वो प्रकृति से सब कुछ मिल गया। तो दोस्तों इसने कहा मैं तुम्हारी आराधना से प्रसन्न हूं। फिर प्रकृति बोलो क्या चाहते हो, निर्भय होकर मांगो। फिर प्रकृति ने उसे जो दिया वह देख करके चौंक गया। दोस्तों वह तुरंत तय कर ना सका कि हमें क्या मांगना है। इसलिए उसने हड़बड़ाहट में बोला इस समय नहीं, मैं कल बताऊंगा। इस समय मैं नहीं बता सकता हूं। मेरे मन में ऐसा कोई विचार नहीं आ रहा है कि मैं क्या मांगू, मैं कल मांगता हूं। तो प्रकृति ने कहा, जो प्रकृति से उसे मतलब आत्म में मिला, उसने कहा कि ठीक है कल बताना। तो दोस्तों वह घर जाकर वह व्यक्ति सोच में पड़ गया कि हम क्या मांगे। हम क्या मांगे, धन मांगे, दौलत मांगे, जमीन मांगे, क्या हम मांगे। ये सोच विचार में वो हमेशा उलझा रहता था। इसी तरह से एक दिन निकल गया, 2 दिन निकल गया, 3 दिन निकल गया, 4 दिन निकल गया। 4 दिन निकल गया और वह दिन भी आ गया। वो 3 दिन का जो समय मांगा था वो तीसरा दिन भी आ गया और इसने सोच ही नहीं पाया कि हमें मांगना क्या है। मांगना क्या है तो उसके हाथ से यह मौका निकल गया। उसके हाथ से यह मौका निकल गया और फिर दोस्तों वह कभी नहीं वो आगे बढ़ पाया। तो इसीलिए कहा गया है कि हमें अपने काम को टालना नहीं चाहिए। कल पे बिल्कुल नहीं टालना चाहिए। जो काम करना है उस काम को करते रहेंगे तो एक ना एक दिन आप सफल होंगे और जो काम आप कर रहे हैं उसी काम में अपने आप को संतुष्ट रखिए, संतुष्ट रखिए। संतुष्टि से बड़ा कोई धन नहीं है। धन नहीं है तो दोस्तों उसको उसी दिन समझ में आ गया कि हम कितनी बड़ी गलतियां कर रहे थे। हम एक ही काम वही रोज कर रहे थे। तो दोस्तों हमें काम करने चाहिए, काम को टालने नहीं चाहिए और जो भी हमारे पास हो उसी में हमें संतोष करना चाहिए।